नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी अपनी सखी उर्मिल हाजिर है लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल की ओपन स्टेज। यानी हकीकत में दरअसल बात करें तो ये दिल के रिश्तों की स्टेज है। दिल की ओपन स्टेज है, पर ये दिल के रिश्तों की स्टेज है जहाँ पर आपसे बात होती है और ऐसा लगता है जैसे मुलाकात होती है और आपकी पसंद के गीत होते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे ज्ञान बढ़ता है, जिससे एहसास साझा होते हैं और हर दिन अपना एक टॉपिक होता है जिस पर हम बात करते हैं। शायरी होती है और गीत भी उसी टॉपिक पर होते हैं। तो तैयार हो जाइए। और मैं जानती हूँ हमारे दर्शक बेकरार है ये सोच कर कि उर्मिल क्या टॉपिक लेकर आई है। जैसे ही मैं टॉपिक का नाम लूँगी तुरंत आपकी शायरी, आपकी किताबें खुलेंगी, आपके शेर ढूंढने शुरू हो जाएंगे आप, और मौजू पर उसी मौके पर आप अपने जज्बात, अपने एहसासात साझे करेंगे हमसे। तो मैं जो है ज़्यादा आपको परेशान नहीं करती, सीधा टॉपिक पर आती हूँ। बात करती हूँ जुदाई की। जैसा कि मैंने कहा था, आप ही के द्वारा दिया गया टॉपिक है। कल मंजीत मैम ने कहा था कि भाई आवाज़ पे काम करो, जुदाई पे काम करो। तो भैया कल हम आवाज़ लाए थे और जुदाई पे कुछ कहने को जी तो नहीं करता, क्योंकि जुदाई बहुत बुरी चीज़ है, इसे सहना बड़ा मुश्किल होता है। और कभी न कभी, कहीं न कहीं इस पल को आपने जिया होगा बड़ी मुश्किल से। जुदाई सहनी पड़ती है अपनों से। कई बार बच्चों को कामयाब करने के लिए, उनकी नौकरी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए हमें बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। उन्हें पंख लगाने होते हैं ताकि वो परवाज़ भर सके, तरक्की कर सके। तो उसके लिए क्या सबसे ज़रूरी हो जाता है? जुदा होना। यानी उनको हम भेज देते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे पति हो, चाहे प्रिय हो। कमाने खाने के लिए विदेश तो भेजना ही पड़ता है, प्रदेश तो भेजना ही पड़ता है। तो वो सहना भी पड़ेगा जुदाई को। और हम तो बड़े खुशनसीब हैं आज के समय में कि तकनीकी जो विज्ञान है तरक्की पर है। हम वीडियो कॉल के माध्यम से चेहरे देख लेते हैं, बातें होती हैं। पहले के ज़माने में तो कुछ था ही नहीं। चिट्ठी भी भूले भटके आती थी और बड़ी देर से मिलती थी। अगर 10 दिन में मिलनी हो तो कई बार चिट्ठी महीने भर में मिलती थी। घूमते गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। और हम इस दौर में हैं तो उसका फ़ायदा भी पूरा उठाते हैं। और दूरियों का एहसास तो खैर अब नहीं रहा पहले की तरह, लेकिन जुदाई तो जुदाई है भाई। घर तो खाली होता है जब बच्चे हमसे दूर जाते हैं। और बात जुदाई की है तो फिल्मी गीतों की बात है तो यहाँ पर तो एक ही जुदाई को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। प्यार में, जिससे हम प्यार करते हैं उससे कैसे दूर रह सकते हैं। ये बेकरारी, प्रिय की, प्रेमिका की, प्रियतम की जो बेकरारी है वो बयां होती है हमारे फिल्मी गीतों में। तो बात जुदाई भरे गीतों की है तो भाई तुम बिन कैसे जिए, किस तरह जिए, क्या हल निकले इस मुश्किल का। सवाल तो बहुत होते हैं पर फिर भी दिल बार बार एक ही सवाल करता है कि जिए तो जिए कैसे। तो दोस्तों, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, इस सवाल का जवाब किसी को आज तक नहीं मिला। और जुदाई ने ही पुख्ता किया है मोहब्बत को और भी ज़्यादा, क्योंकि जुदाई के बाद जो तड़प होती है, वेदना होती है, विरह होता है, इसका जोड़ तो वही जानता है जिसने सहा हो। तो ये जो जुदाई है, ये बिछड़ना है, ये जो तन्हाई है, जुदाई है, बड़ी ही दर्दनाक शय हैं कुदरत की, जिनको सहना ही पड़ता है ज़िंदगी में हर किसी को कभी न कभी। मतलब हम तो इंसान हैं, भगवान ने भी इस जुदाई को सहा है। चाहे राधा रानी से विरह हो, चाहे राम भी सिया से बिछड़ गए थे और एक दूसरे से अलग हो गए थे। परिस्थितियाँ होती हैं इंसान को। जहाँ प्यार होता है वहाँ ये तो ज़रूरी है कि जहाँ प्यार होगा वहाँ मिलन मुश्किल से ही होता है, और जहाँ मिलन रहता है वहाँ प्यार ही नहीं रहता कई बार। दोस्तों, हमारी कॉलर हमसे जुड़े हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो। हेलो, कैसे हो सखी जी? हाँ जी मनीषा जी, नमस्कार। अच्छा, सॉन्ग है मार गई मुझे तेरी जुदाई। जी मुझे जी आप कितना हंसते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता है? जी मुझे भी लगता है कि आपकी जुदाई हमें भी मार डालेगी, मुझे भी लगता है। तो ठीक है, अगर मिल जाए सॉन्ग तो जी, आपकी फरमाइश का हम पूरा ध्यान रखते हैं। जी थैंक यू जी जी मनीषा जी, ओके मनीषा जी, बाय।
और सैयद साहब भी जुड़े हैं, देखते हैं आज सैयद साहब क्या कहते हैं। हेलो। हाँ जी सैयद साहब। हाँ जी नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्कार सखी, कैसी तबीयत है बेटा? सही हो? सर मेरी तबीयत तुम हंसती अच्छी लगती है यार। जी बेहद शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। और जी अच्छा, बड़ा कैलकुलेशन के साथ माशाल्लाह तुमने सारी रह रही है, ऐसी ऐसी कमी है बेरोज है, ऐसी सारी में हल्का सा बॉर्डर है। जी सैयद साहब। बस बजाय तुम्हें तुम्हारे घर वालों को। जी जी सैयद साहब, हम आपकी तरफ से मिर्ची वार लेंगे आज शाम को घर जाके। जी सैयद साहब, बेहद शुक्रिया तवज्जो देने के लिए, प्यार देने के लिए, दुआएं देने के लिए। और आज हम जुदाई पर बात कर रहे हैं सैयद साहब। उनसे जुदा हुए अरसा गुजर गया, उनसे जुदा हुए अरसा गुजर गया, उन्हें कभी ख्याल ना आया हमारा। जब आप उनका ख्याल अभी तक लिए बैठे हैं तो पक्का उनको भी ख्याल आता होगा, लेकिन वो बीच में ताल्लुक नहीं हो पा रहा ना, इस वजह से ऐसा है। जब हम यहाँ किसी को याद करते हैं तो जी नहीं सैयद साहब, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अगर हम देखिए, प्रकृति ऐसी चीज़ है कि अगर हम यहाँ किसी को याद करते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ हलचल ज़रूर होती है। अच्छा आपकी उम्र तक आते आते असर कम हो गया होगा। जी सैयद। हाँ जी सर। चलत बारी बारी राह लग तू अपनी, तुझे अटकीलियां सूझी है और हम बेजार बैठे हैं। क्या बात है सर, बहुत खूब बहुत खूब। तुझे सिराने मीर के आस्था बोलो तो कभी रोते रोते सो गया। सिरहाने मीर के जरा आहिस्ते बोलो। रोते सो गया। रोते रोते सो गया। सिरहाने मीर के जरा आहिस्ते आहिस्ता बोले, रोते रोते। हाँ कुछ गड़बड़ है, कोई झोल सो गया है। नहीं, कुछ झोल है, कोई शब्द तो गायब है, क्योंकि रोते और काफ के साथ मिलने भी है तुक। अच्छा, तुक रोते रोते सो गया। जी, तो बिल्कुल सैयद साहब, जो जुदा होते हैं अक्सर वो रोकर ही सोते हैं, क्योंकि तन्हाई जो है बहुत बेचैन करती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत शेर कहा सैयद साहब। और अब सुनते हैं फिर एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। शायर तो थे हम, और तुमने हमें पुरानी यादों का लाके खड़ा कर दिया, तो क्या करें, मजबूरी से सुनाने पड़ता है बेटे को हमने। जी देखिए सैयद साहब, अब मैं अपनी बात कहती हूँ, आप सुनिए कि ये जो कोई भी दौर हो, उम्र का, जवानी का दौर हो या वृद्धावस्था का दौर हो, अपना गुजरा वक्त हर किसी को याद रहता है, कभी कोई भूलता नहीं है ना। और ये जो दिल की ओपन स्टेज है, ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हम साझा करते हैं अपने दिल की बातों को। तो मतलब मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका कोई भी कार्यक्रम हो नहीं सकता, जब आप किसी भी उम्र में हैं, 90 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, और दुनियादारी के सभी रस्म और रिवाज। बेटा मैं तो उस शख्स को दुआ देता हूँ जिसने ये दिल के ओपन स्टेज जी कार्यक्रम खोला है। जी जी बिल्कुल, सोच समझ के उसने खोला है, और उसकी सोच से बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। जी सैयद साहब, और एक चीज़ और मैं कहना इसमें ऐड करना चाहूँगी कि हम जो दो व्यक्ति बात करते हैं तो सभी उस बात को सुनते हैं और सबको हंसी आती है, सबको खुशी होती है ना, तो सब जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब, क्योंकि हमें कॉलर और भी जुड़े हैं और गीत भी हमारे। हाँ जी सैयद साहब। दोस्तों, बातें का क्या, बातें तो और भी जी करने को करता है, बातें करने को जी करता है, पर क्या करें, अपना फॉर्मेट ही ऐसा है कि गीत भी साथ के साथ लगाने हैं। और भाई बात मैं तो यही कहूँगी कि जिनसे कभी हम खफा तक नहीं हुए, उनसे आज हम जुदा हुए। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिनसे हम खफा रहते हैं वो सामने ही रहते हैं। तो भाई मैं तो कहती, कौन सी स्थिति ज़्यादा अच्छी है, जो खफा नहीं होते उनसे जुदा हो जाते हैं, ये स्थिति ज़्यादा अच्छी है, या जो सामने रहते हैं और जिनसे जो है हमेशा खफा रहते हैं? तो दोनों में से कौन सा बेहतर है, आप सोचिए। तब तक देखिए, पहले के ज़माने में भूलना
तो पहले भी नहीं होता था, भूलता तो कोई नहीं था, लेकिन लंबे अरसे तक जब बात नहीं होती थी, ख़त नहीं आता तो थोड़ा सा बंदा अपने काम में उलझ जाता था। लेकिन अब तो वीडियो कॉल, फ़ोन कॉल्स इतना उनको तंग कर देते हैं कि वो कुछ काम ही नहीं करने देते हैं। तो कोई भूल क्या सकता है, आज के समय में तो कोई भूल ही नहीं सकता। ज़रा सी थोड़ी सी देर हुई, फ़ोन खड़का दो, खाना खा लिया क्या, सो गई क्या, ऑफिस से आ गई क्या, कॉलेज से आ गई क्या, मतलब तमाम सवाल आपके बंदा खुद ही कहेगा कि जुदाई होकर भी जुदाई नहीं होती, या मोहब्बत से हमें रिहाई नहीं होती। ऐसे हालात भी आजकल हो रहे हैं कि पल पल की खबर रहती है। लेकिन ये जो गीत था, ये गीत ऐसा था जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसने प्यार किया है, जिसने विवाह किया है, जो प्रिय से जुदा हुआ है, जब जब इस गीत को जिसने भी सुना है, मुझे यकीन है उसकी आंखों से अश्रुधारा तो ज़रूर बही होगी, आंखें तो ज़रूर भर आई होंगी। क्योंकि हमारे गीतकार ऐसे ऐसे गीत लिख कर गए हैं कि कभी भी उनका असर कम नहीं होगा, सदियां बीत जाएंगी। क्योंकि जब तक प्रेम पृथ्वी पर जिंदा है, जब तक रिश्ते हैं, जब तक एहसास है, तब तक इन गीतों का वजूद कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। ऐसे गीत लिख कर गए हैं हमारे गीतकार, कालजयी रचनाएं हैं, समय के साथ कभी भी जिनका असर कम नहीं होने वाला। और बात जुदाई की है तो एक शेर अर्ज़ करती हूँ कि ये और बात है कि आंधियाँ हमारे बस में नहीं, ये और बात है कि आंधियाँ हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। हम अपना चिराग जला के रखें मोहब्बत का, आंधियाँ कितनी भी आए वो चिराग हमें रोशन करता है। और एक शेर और याद आता है कि तेरी याद के चिराग को कहाँ रखूँ, आखिर तेरी याद के चिराग को, कि मैं रोशन भी रहूँ और मेरी हथेली भी न जले। तो भाई जुदाई होना अपने हाथ में नहीं है, ये किस्मत की बातें होती हैं। लेकिन जुदा होकर भी अपने प्यार के चिराग को कायम रखना, जला के रखना बहुत ज़रूरी होता है। कि वो चिराग भले किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन मन को रोशन करता है, तन मन को रोशन। जब मन रोशन रहता है तो तन भी रोशन रहता है, और जब तन और मन रोशन रहता है तो दुनिया की हर मुश्किल का सामना इंसान करने लगता है। जिसने प्यार कर लिया वो इंसान बहुत मजबूत हो जाता है। दरअसल पहले वो टूटता है, बिखरता है, लेकिन उसके बाद वो जितना मजबूत होता है फिर उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। इसलिए मोहब्बत के चिराग को, प्यार के चिराग को जलाते रहिए। हेलो हेलो, नमस्ते उर्मिल जी। मंजित मैम नमस्कार जी। आज हम आपके कहे अनुसार जुदाई भी लेके आ गए। कल आपने आवाज़ पे कहा था जुदाई, और आप क्या एक टॉपिक और है, वफा, नहीं वादा है शायद वो अगले हफ्ते निभाएंगे आपसे। ठीक है जी, हमें तो अच्छा लग रहा है, अच्छे से गाने चुनकर लाए हो आप जुदाई पर। जी, हमें तो पता है ना कि भाई, हमें पता है कि हमारे जो दर्शक हैं जो कॉल नहीं कर रहे वो भी मजे से पूरे कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं, हमें इस बात का पता है। ले रहे हैं बिल्कुल, हाँ। जो कॉल नहीं कर रहे ना, हाँ, जो कॉल नहीं कर रहे ना, हमें इस बात का भी पता है कि मजा पूरा ले रहे हैं। और मेरी बात सुन के वो मंद मंद हंस रहे हैं कि हाँ उर्मिल कह तो ठीक रही है। पकड़े गए, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जुदाई का तो ऐसे है कि ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जिंदगी में एक ना एक टाइम आता है कि आपको सहनी पड़ती है। हाँ, लेकिन एक लड़की के लिए जब वो उसकी शादी होती है तो पहली सबसे भयंकर जुदाई जब पहली बार घर छूटता है ना, लड़की का मायके छूटता है। हाँ। इससे बुरा एहसास नहीं हो सकता माँ से अलग होने का, घर से अलग होने का। फिर उसके बाद जैसे मेरे जैसे हैं, अपना वतन छोड़कर यहाँ आई हूँ इतनी दूर, ना सभी अपने रिश्तेदारों को छोड़कर वो है। हाँ, लेकिन आप ये देखिए ना, आपने वतन को छोड़ा कहाँ है, दिल के ओपन स्टेज वाले आपको जोड़ के रखते हैं। अभी जोड़ दिया ना आपने, आपकी तो जुड़े हुए हम। जी बिल्कुल, आपकी कृपा है सारी। जी, आप इंडिया से, चंडीगढ़ से, पंजाब से तो कभी दूर हो ही नहीं सकते। जी बिल्कुल नहीं, हाँ, वो तो हमारे मतलब जिस्म के अंदर जी सांसों की तरह है। पंजाब तो सांसों में बसता है जी। और फिर एक जुदाई है जो अपने माँ बाप को गवा दिया, वो सबसे बड़ी जुदाई है। सबसे बड़ी जुदाई है, बिल्कुल सही। हाँ, और इतने दूर आकर अगर देख नहीं सके उनको आखिरी समय तक, ना, वो सबसे बुरी बात है। तो इस टॉपिक पर एक गाना है, पता नहीं आप शायद लेकर आए हैं जी। आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया। जी जी, कोई बात नहीं, आपकी फरमाइश में। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी।
हाँ हाँ, पता नहीं है कैद आपके मांगी पास थी, में नहीं तो आज नहीं है, लेकिन मैं कल फरमाइशी गीत लेके आऊंगी तो मैं उसमें रख लूंगी आपकी पसंद के गीत। नहीं, मेरा एक है ना आपके पास आगे। कौन से गिरवी रखा है बताइए, ब्याज समेत लौटा देते। वो है जी, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया का। तो आप मुझे ये बता दीजिए तीनों गीतों में से फिर कौन सा लेकर आऊं, जहां जहां चलेगा। नहीं, ये मेरा साया वाला ही। मेरा साया मेरा वाला, साया वाला। ठीक है, तो हाँ, कल वो आपका दूसरे कभी फिर सुनूंगी। फिर कभी, हाँ, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि वीकेंड में जब हम लोग फरमाइशी लेके आते हैं ना तो एक ही गीत आपका लेकर आए, क्योंकि सभी का एक एक गीत ले आते हैं तो बेहतर होता है हाँ सभी बस की। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम के लिए जी, रख आप लेंगे। बहुत समझदार हैं और आप बहुत ज़हीन हैं, बहुत सलीकेदार हैं और आपको पूरा पता है कि क्या अपनी फरमाइश रखनी है और कितनी चॉइस रखनी है। आपको बहुत समझ है मंजित मैम, जी थैंक यू जी, थैंक यू। वरना हमें तो ऐसे ऐसे फरमान जारी हुए हैं चैनल के माध्यम से कि मेरे 2 गीत लगा दो, मेरे 3 गीत लगा दो। हाँ हाँ, सुना है मैंने, आपने वही सुना मैं होगा। सोचा सभी के हमारे लिए दो मुश्किल लगाए, होता है, हमारे लिए मुश्किल होता है अगर हम एक दर्शक के 2-2 3-3 गीत लगाएंगे तो फिर भाई उनको दूसरे जो हमारे हैं उनकी बारी कब आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, और हाँ। आपसे बात तो ठीक करके है। बहुत अच्छा लगता है, आपसे, सैयद साहब से। और मनीषा जी की कॉल भी जरूर आएगी क्योंकि उनका जो है जुदाई मार डालेगी उन। छोटी सी करती हैं। हाँ वो बहुत कम बात करती हैं, वो बहुत, हाँ उनको ये लगता है कि, लेकिन मुझे लगता है हर एक का अपना अंदाज होता है। कई बार ये होता है कि हम, हमारा मिनट कितनी बची हैं, ब्रेक के समय कितना हमारा रहता है, हम कितनी बात कर सकते हैं। देखिए इसमें ना एक खास बात ये होती है कि अगर हम बात कर रहे हैं, अगर अगले गीत का वक्त नहीं है, ब्रेक का टाइम हो गया, तो अगर हमारे पास 1 मिनट रहती है तो हम लोग बात कर लेते हैं। अगर कम समय है तो हमने तुरंत जो है बात को बंद करना होता है। और हमारे कॉलर भी हमसे जुड़े हैं और हमारे पास गीत भी बड़े खूबसूरत 2 हैं हमारे पास, लेकिन बड़ी संक्षिप्त सी बात करेंगे, करनी तो ज़रूर है मगर। हेलो हेलो, तो भाई हमारे जो हैं सकीना मैम कॉल लगाकर कहीं बिजी हो गए हैं। हेलो हेलो, हाँ जी मनीषा जी। थैंक यू सो मच। आपने सॉन्ग्स मेरे पसंद के चलाए जी हैं। कल के लिए जी बेहद शुक्रिया। कल के लिए कोई गीत है आपका फरमाइश? गीत है ओ प्रिया प्रिया, उस मूवी का नाम और ए पिया? बस नहीं, ओ प्रिया प्रिया। ओके, आमिर खान की मूवी है। ओ प्रिया प्रिया, वो मैं समझ गई। हाँ जी, दिल फिल्म का होगा शायद। शायद। yes, हाँ, माधुरी दीक्षित और आमिर खान। हाँ जी। यस ठीक है मैम, लेकर आएंगे ज़रूर। दूसरी कुछ बात पूछनी थी। पूछिए पूछिए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पहले कि आजकल पूनम जी और संगीता जी की कॉल नहीं आ रही, सब खैरियत? हाँ सब खैरियत है। संगीता is going to be in USA pretty soon, you know, इसलिए वो ओके, busy है। अच्छा अच्छा। और पूनम जी? पूनम is little busy, उनके यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि जो उनकी हंसी के ठहाके होते हैं ना, वो जो हंस हंस के अदाओं से बात करती है, याद आती है अक्सर उनकी ना, आप ही की तरह। थैंक यू। थोड़ी सी आप में पूनम जी भी हैं, थोड़ी सी आपके अंदर। जी थैंक यू जी सो मच। जी, आप क्या पूछना चाहते थे, पूछिए। नहीं, वो आफ्टर नॉट ऑन। अच्छा ठीक है, आप फिर 5 मिनट 10 मिनट के बाद कॉल कीजिएगा। ठीक है। जी जी, ओके ओके मनीषा जी। जी बाय बाय। तो दोस्तों, हमारी सकीना मैम फिर से लौट आई हैं। हाँ जी हेलो दोस्तों, क्या करें, कुछ मजबूरी है कि हम बार बार एक बात आप सभी से कहते हैं कि जब आप हमें कॉल करें तो कृपया अपने टीवी की आवाज़ को म्यूट कर ले या थोड़ा कम कर ले, ताकि हम आपकी बात सुन सकें, क्योंकि हमें पलट कर लौट के हमारी ही आवाज़ें आती हैं तो बात करने में बाधाएं आती हैं और आपको बुरा भी लगेगा कि उर्मिल अटेंड नहीं करी, पर ऐसा नहीं, हम बार बार अटेंड करते हैं, पर आप जो है थोड़ा सा अपना अंदाज बदल लीजिए जो कार्यक्रम के मुताबिक हो। तो दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एक गीत की और, लेकिन उस गीत से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम तो कहते थे कि भाई बुरा वक्त जल्दी गुजर जाता है, तो ये जुदाई जो है इस दौर को कैसे गुजारे, ये वक्त क्यों नहीं कटता, वही बात करनी बहुत ज़रूरी है, वो भी साथ के साथ चलती रहे। हेलो
हेलो, आप कैसे हो सखी जी? आपने मुझे याद किया तो मुझे हिचकी आने लगी। देखिए मैम, पूनम मैम, नमस्कार। और हाँ जी, अभी कैसे हो? नमस्कार। जब मैंने आप कार्यक्रम ठीक हो? शुरू किया था, जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था, मैंने एक बात कही थी कि जिसको हम याद करते हैं ना, जिनको भी याद करते हैं, उस दूसरी तरफ असर जरूर होता है। और आपकी कॉल आई है और आपने, होता है ना, आपको होता हिचकी, है। आपको आज हिचकी हमें आई? हिचकी आने लगी। अच्छा जी। क्या बात है, क्या? हमने कहा, आज फोन करे पर थोड़ा बिजी थे मेहमानों में, तो मैंने कहा चलो फोन लगाते हैं आपको। रोज सोच सोच के फिर आज लगा ही दिया आपका नहीं, फोन। आपका जो अंदाज़े बयां है ना, एकदम तबस्सुम, और तबस्सुम जी की तरह बोलने का अंदाज है आपका। और नहीं, जैसे, बहुत सिंपल है हमारा तो। आप हाँ, कैसे हो? ठीक नहीं हो? नहीं, आपका अंदाज़े बयां, बात करने का सलीका बिल्कुल तबस्सुम जैसा है। जो हमारी एंकर रही हैं, बहुत बड़ी मानी जानी मानी, हाँ, उनके जैसा अंदाज है आपका। और आपकी हंसी जो है ना, वो आप हंसते उधर है, असर इधर होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। बताइए मुझे बताइए। एक गाना बहुत पसंद है। जी। वो है जब जब फूल खिलेगा, हाँ, परदेसियों से न अखियां मिलाना। जी, लेकिन हमने तो अखियां मिला ली हैं परदेसियों से। हाँ, आपसे तो मिल गई मेरी अखियां, वो तो बात ही नहीं है। जी पर ऐसा जी मेरी मम्मी को गाना बहुत पसंद आता था, तो जी आज उनकी भी याद आ रही थी, जी तो मैंने कहा जी उनके लिए ये डेडिकेट कर। जी, बिल्कुल, कल हम हाजिर हो जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, जी ठीक पूनम है, जी, और सब ठीक? हाँ सब ठीक है ओके मैम जी, ओके, अपना ख्याल रखें पूनम ओके। जी। जी, बहुत बेहतर। आप भी। जी। ओके, गुड नाइट। दोस्तों, जिनको दिल से याद करते हैं वो भी तो फरियाद करते हैं, और हम भी इसी आस में जो है अपने सारे काम काज करते हैं। और जी, अब गीत तो और भी सुनाना था, लेकिन क्या करें, बातें भी करनी ज़रूरी होती हैं। हमारे दर्शक हमें जी जान से चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। हम गीत भी लेकर अच्छे अच्छे आते हैं, हम सोचते हैं आज इतने गीत लगाएंगे इस मौजू पे, लेकिन बातें भी करनी होती हैं। कॉल और भी आ रही हैं, लेकिन जी। हेलो हेलो। हेलो। जी जी। यस। नमस्कार सर। नमस्कार। जी जी। आपकी आवाज़ पहचान नहीं पाए, थोड़ा बोलिए, दो शब्द तो बोलिए ताकि हम पहचान सके। मैं राजेश बोल रहा हूँ अमेरिका से। जी जी राजेश जी, नमस्कार। मैं एडवर्टाइज देखा टीवी पे, इसके लिए फोन किया। जी टीवी पे एडवर्टाइज देखा आपका। जी जी, तो आपने कॉल किया। जी, आपने, जी जी, आप मेरा ख्याल कार्यक्रम भी देख रहे हैं शायद, दिल की ओपन स्टेज। हाँ जी। और राजेश जी, हम तो यही कहते हैं, आप कार्यक्रम से जुड़िए, और जो है आपसे नेक्स्ट वीक बड़ी तसल्ली से बात होगी, क्योंकि हमारा जो दिल की ओपन स्टेज है, कोई फरमाइश है आपकी? आप मैं वो दिल एक मंदिर का गाना सुनना था। कौन से वाला गीत है? दिल एक मंदिर में मीना कुमारी गाना है ना। जी, दिल एक मंदिर में बहुत सारे गीत हैं, आपका पसंदीदा गीत क्या है वो बताइए। अभी वो नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। चलो कोई बात नहीं, हम दिल एक मंदिर से जो गीत हमें बेहद खूबसूरत लगेगा, हम समझ जाएंगे कि वो आपका ही है। बेहद शुक्रिया राजेश जी। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, कल लेकर आ रही हूँ आप सभी की फरमाइश। अब जाने का समय हो गया है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर, और अपना ख्याल रखें। समय हो चला है आपसे विदा लेने का, पर जुदाई का तो हरगिज नहीं। प्रणाम।